वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑफ ग्रिड के 3 मॉडल। ऑफ ग्रिड के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। ये जो 3 आप देख रहे हैं ये तीनों ऑफ ग्रिड के मॉडल हैं, पर शक्ल सूरत से सेम है, इनक्लोज़र इनका सेम है, पर इनका वर्किंग अलग अलग है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये 3 किलोवाट का ये वाला मॉडल है, जो ये 3 किलोवाट का मॉडल है और ये ग्रिड शेयरिंग के साथ आता है। ये 3 किलोवाट का मॉडल है, यहाँ से ये ग्रिड इन हो जाता है और ये ग्रिड शेयरिंग प्लस 1 MPPT, 1 MPPT के साथ और ग्रिड शेयरिंग के साथ आता है। ये 3 किलोवाट का मॉडल है और ये 5 किलोवाट का मॉडल है। ये 5 किलोवाट का मॉडल है जो ये 1 MPPT के साथ और ग्रिड शेयरिंग के साथ आता है। और ये वाला मॉडल है जो ये भी 5 किलोवाट का है, ये डबल MPPT के साथ है। 2 स्ट्रिंग इसमें लगा सकते हैं आप। ये डबल MPPT के साथ है और ये तीनों मॉडल अलग अलग हैं, इनक्लोज़र इनका सेम है। ये तीनों ऑफ ग्रिड हैं। जब जैसे आप ऑन ग्रिड के साथ लगाना चाहें इनको तो ऑन ग्रिड के साथ भी लगा सकते हैं। ऑन ग्रिड का काम होता है जब तक लाइट है तब तक वो काम करता है, लाइट जाने के बाद वो बंद हो जाता है। मान लो कि आपके दिन में आपने पैनल भी लगा रखे हैं और आपने ऑन ग्रिड भी लगा रखा है, लाइट चली गई तो टोटली सारा जो है वो बंद हो जाएगा सिस्टम। अगर आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं तो लाइट जाने के बाद ये अपने आप ऑन हो जाएगा और घर को सप्लाई देगा। मैं आपको जो एक इन्वर्टर है उसकी टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। और जो इनकी रेंज है वो 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 7 किलोवाट में आती है। जो 3 किलोवाट वाला है वो सिंगल MPPT के साथ प्लस ग्रिड शेयरिंग के साथ आता है। ये वाला मॉडल है जो 3 किलोवाट का है, ये सिंगल MPPT है और प्लस ग्रिड शेयरिंग के साथ है। ये वाला मॉडल है जो ये भी सिंगल MPPT है, ये 5 किलोवाट का मॉडल है, सिंगल MPPT है और ग्रिड शेयरिंग के साथ है। और ये वाला मॉडल है जो ये 5 किलोवाट का मॉडल है, ड्यूल MPPT है। इसमें ग्रिड शेयरिंग नहीं है, ये ड्यूल MPPT है। इसमें आप 2 स्ट्रिंग लगा सकते हो। तो वायरें आ रही हैं MC4 कनेक्टर की, ये सीधी सोलर से आ रही हैं। सोलर का MCU ब्रेकर लगा हुआ है। जो इसकी वर्किंग रेंज है तीनों मॉडल्स की, ये 100 से 500 तक है। BOC ओपन सर्किट वोल्टेज 500 तक हैंडल करते हैं ये, 100 से लेके 500 वोल्टेज तक। आप 2 पैनल लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, आप 10 पैनल तक इसमें सीधे सीरीज़ में लगा सकते हैं और ये 10 पैनल तक वर्क करेगा। इनकी जो रेंज है वो 100 से लेके 500 VOC तक है। ये मैं आपको 5 किलोवाट का ग्रिड शेयरिंग वाला मॉडल है जो वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसे वर्किंग है, कैसे कैसे इसकी जो वायरिंग होती है वो करनी होती है। मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझाऊंगा। अभी जैसे ये वर्किंग मोड ऑफ़ है, अभी ये ऊपर BFD है, ये ऑफ़ है, यहाँ पे इन्वर्टर है। जैसे इसको इन्वर्टर मोड पे करेंगे ये ऑन हो जाएगा। ये अभी ऑन हो गया। इस पे लोड चल रहा है हीटर का, ये हीटर लगाए हुए हैं। मैं इनको बंद कर देता हूँ तो अभी इस पे कोई लोड नहीं है, तो ये नॉर्मली चल रहा है। और इधर वाली साइड है जो ये ग्रिड वाली साइड आ जाती है, यहाँ पे ग्रिड की इनपुट देनी होती है। यहाँ पे पहले नंबर पे है जो फेज़ देना होता है, सेकंड नंबर पे न्यूट्रल देना होता है। तो जो 3 और 4 है ये बाईपास के लिए है। जो पहला और दूसरा नंबर है ये ग्रिड शेयरिंग के लिए है और जो तीसरा और चौथा है ये बाईपास के लिए। ये खुद बाईपास करता है। मान लो कि रात को धूप नहीं है तो ये बंद हो गया तो ये अपने आप बाईपास कर देगा लाइट को सीधा लोड पे बाईपास कर देगा। इधर लोड की ऑप्शन है, ये इन्वर्टर की आउटपुट और बाईपास की जो ग्रिड की आउटपुट है यहीं पे आएगी। 1 और 2 नंबर पे, 1 पे फेस, 2 पे न्यूट्रल और 3 और 4 है जो ये BFD के लिए है। यहाँ पे BFD का ऑप्शन है मोटर चलाने के लिए। जैसे कम पावर है, अपने मोटर चलानी है तो यहाँ पे ऐसे BFD पे चला सकते हैं इसको।
ये जो मॉडल है ये 5 किलोवाट का ग्रिड शेयरिंग के साथ मॉडल है। जो ग्रिड शेयरिंग वाली वायर्स हैं वो अभी हमने लगाई नहीं है, ऐसी पड़ी हैं, इधर लगती हैं। ये पहला और दूसरा नंबर है जो ग्रिड शेयरिंग का है। तो अभी वर्किंग मोड ऑफ है, इसको मैं ऑन करता हूँ। तो इधर हमने सीधा लोड लगा रखा है, लोड लगा रखा है इन हीटरों का, ये हीटरों का लोड लगा रखा है। अभी ये ऑन हो गया, 238 वोल्टेज दे रहा है। और अभी मैं एक हीटर ऑन करूँगा, ये हीटर ऑन हो गया, ये 700 के आसपास लोड चल रहा है। और अभी मैं दूसरा हीटर ऑन करूँगा, ये दूसरा ऑन हो गया। अभी ये बीप दे रहा है, बीप इसीलिए दे रहा है क्योंकि इतनी धूप है नहीं, फोग वाले डेज़ हैं तो इतनी धूप है नहीं, ऊपर 4 पैनल ही लगे हुए हैं। तो ये जितना हो सकता है उतना अपना पूरा पावर दे रहा है। बीप इसलिए दे रहा है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो गई। अभी ये बीप 10 सेकंड के लिए देगा और फिर बंद हो जाएगा, बंद होके अपने आप रीस्टार्ट होगा। अभी देखो ये बीप दे रहा है, 150 वोल्टेज रहेगी, तो ये बंद हो गया, लो वोल्टेज वार्निंग देके बंद हो गया। अभी ये खुद से अपने आप ऑन होगा। अगर आप लोड कम कर देते हो तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, नहीं फिर से बीप देके ये फिर से बंद हो जाएगा। अभी ये फिर से ऑन हो गया, ये अभी फिर से बीप दे रहा है। अभी मैं एक हीटर को ऑफ़ करता हूँ, ये देखो एक हीटर को ऑफ़ करूँगा मैं, 2 ऑन थे, एक को ऑफ़ कर दिया, तो अभी ये बीप देना बंद कर गया। तो अभी मैं ग्रिड को जोड़ूंगा इसके साथ। अभी ग्रिड वाली तार है जो जोड़ी नहीं थी, तो अभी 3.20 एम्पेयर चल रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट पे लगाया हुआ है ये मीटर। 2 को ऑन करते हैं तो 4.60 एम्पेयर हो जाते हैं, पर बीप देने लग जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो अभी मैं ग्रिड को जोड़ूंगा इसके साथ, तो मैं ग्रिड को जोड़ के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ग्रिड को जोड़ दिया, इन कर दिया प्लग में। तो इधर से अभी ये 2.1 एम्पेयर के समथिंग ले रहा है और इधर 3.27 एम्पेयर चल रहे हैं। ये इधर 1.28 1.18, क्योंकि धूप कम है, अभी बहुत ज़्यादा कम है, बादल आ रहे हैं, तो जैसे बादल आते हैं तो ये ग्रिड से लेने लग जाता है। अभी यहाँ पे 666 वोल्ट 643 वाट चल रही है और 222 वोल्टेज है। अभी मैं दूसरे वाला ऑन करूँगा, ये मैंने दूसरे वाला ऑन किया, ये एक ऑन है, अभी दूसरे वाला ऑन किया। पहले दूसरे पे बीप दे रहा था, अभी ये बीप नहीं दे रहा, अभी ये ग्रिड से लेने लग गया। प्रायोरिटी ये देता है सोलर को, पहले जितना सोलर से पावर आ रही है वो लेता है, और अगर कम पड़ती है तो ये ग्रिड से लेने लग जाता है। अभी ये देखो ये 3-4 एम्पेयर के आसपास ये ग्रिड से ले रहा है। तो इधर 6.27 6.30 और इधर 4 एम्पेयर के आसपास चल रहा है। तो ये पहले सोलर से ले रहा है और फिर उसके बाद ग्रिड से लेने लग जाता है। अभी धूप बहुत कम है, बादल आ रहे हैं, फोग वाले डेज़ हैं, तो इसीलिए इतनी पावर आ नहीं रही है। और ऊपर कुल 4 ही पैनल लगे हुए हैं 550 वाट के, मैं आपको पैनल भी दिखाऊंगा। अभी मैं एक और हीटर ऑन करता हूँ, 2 ऑन है, ये देखो 2 ऑन है हीटर। अभी मैं तीसरा हीटर ऑन करता हूँ, तो इधर 9.46-48 हो गए, इधर 8-7 एम्पेयर चल रहे हैं। तो अभी देखो 2 किलोवाट के आसपास लोड चल रहा है और वोल्टेज पूरी मेंटेन है, 222 वोल्टेज मेंटेन है। तो ये ग्रिड के साथ ऐसे काम करता है, ग्रिड के साथ शेयर होके। पहले ये प्रायोरिटी हमेशा सोलर को देगा। मान लो आपने 1500 वाट चलाया हुआ है और पीछे सोलर से 1000 वाट ही आ रहा है, तो 1000 वाट पहले सोलर से लेगा, ऐसा नहीं कि सीधा ग्रिड से लेने लग जाएगा। 1000 वाट सोलर से लेगा और उसके बाद 500 वाट है जो ग्रिड से लेगा। तो अभी मैं और लोड ऑन करता हूँ, ये मैं चौथा हीटर ऑन कर दिया। तो अभी देखो ये 2600 के आसपास, 2.5 किलोवाट के आसपास लोड चल रहा है और इधर 9 एम्पेयर है और इधर 12.58-60 एम्पेयर ऐसे चल रहे हैं। बाकी के 8 एम्पेयर ये ग्रिड से ले रहा है, बाकी के जो एम्पेयर हैं वो सोलर से आ रहे हैं। तो धूप इतनी है नहीं, तो ये ऐसे काम करता है। तो ग्रिड के साथ मान लो अगर आपने कुछ चलाया हुआ है, एकदम से बादल आ गए, तो आपका लोड बंद नहीं होगा, ये ग्रिड से लेने लग जाएगा। जब धूप आ जाएगी तो ये ग्रिड को छोड़ देगा
और सोलर से लेने लग जाएगा। प्रायोरिटी ये सोलर को ही देता है। तो ये ऐसे काम करता है। ये सीधा लोड इस पे ही चल रहा है। ये मैंने चारों हीटर चलाए हुए हैं। अभी मैं इसकी आउटपुट भी दिखाता हूँ आपको। ये इसी पे सेट किया हुआ है। अभी इसकी आउटपुट है जो ये 217 वोल्टेज 50 फ्रिक्वेंसी और प्योर साइन वेव है। ये ऐसा नहीं, प्योर साइन वेव है। जो सोलर की आ रही है, मैं आपको सोलर की भी दिखाता हूँ वोल्टेज सोलर से कितनी आ रही है। ये सोलर का डीसी ब्रेकर लगा हुआ है, तो इस पे देखते हैं हम कितनी आ रही है। तो ये 184 वोल्टेज सोलर से आ रही है 4 पैनल की। मैं आपको पैनल भी दिखाता हूँ कैसे लगे हुए हैं हमारे। और इन्वर्टर है जो पूरा वर्किंग मोड पे है, फुल वर्किंग कर रहा है। ये लोड चल रहा है 3.27 एम्पेयर और ये हीटर चल रहे हैं। ये जो सोलर पैनल है हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, इनकी कोई डिग्री वगैरह नहीं सीधी की हुई, तो जस्ट टेस्टिंग के लिए वैसे ही रख रखे हैं। तो अगर डिग्री होती तो बेस्ट और वर्क करते ज़्यादा बेहतर। तो अभी धूप भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सीधे ही पड़े हैं। तो ये 4 पैनल हैं। ये लुमिनस के 550 वाट के पैनल हैं जिन पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको पैनल दिखाए। अभी मैं बाईपास का दिखाऊंगा कि ये बाईपास कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि अभी जो लोड है इन्वर्टर पे चल रहा है, ये मैंने निकाल दी थी इसकी वायर जो एसी वाली है। तो अभी मैं इसको प्लग इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये बाईपास कैसे वर्क करता है। अभी देखो इन्वर्टर पे लोड चल रहा है, तो मैंने इन्वर्टर को कर दिया बंद। इन्वर्टर को जैसे ही बंद किया और इसने ये बाईपास कर दिया, ये ग्रिड वाले पे बाईपास हो गया। ये अभी ग्रिड सीधा लोड पे दे रहा है। अभी जैसे मैं इसको हीटर को ऑन करूँगा, ये ग्रिड पे लोड बढ़ गया। ये इन्वर्टर बंद है, ये खुद अपने आप बाईपास करता है। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे लोड बढ़ता जाएगा ग्रिड वाली तरफ। तो इन्वर्टर अभी वर्किंग मोड ऑफ है, तो ये ऐसे बाईपास करता है। मान लो रात को जैसे धूप नहीं है, तो ये खुद ब खुद बाईपास करके आपकी ग्रिड वाली सप्लाई आपके लोड पे दे देगा, इधर वाले पॉइंटों पे दे देगा। आपको चेंज ओवर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये BFD वाला ऑप्शन है, ये सिर्फ मोटर के लिए है। मोटर के लिए भी तब है अगर आपने आपकी पीछे से पावर कम है और आपने जर्क लोड चलाना है। अगर पीछे से पावर पूरी है तो आप इन्वर्टर मोड पे भी मोटर चला सकते हैं। जर्क लोड का इसको कोई चक्कर नहीं। आप AC चलाओ, इन्वर्टर AC चलाओ, नॉन इन्वर्टर AC चलाओ, सारा कुछ इस पर वर्क करता है इन्वर्टर मोड पे। ये BFD मोड सिर्फ इसीलिए है। जैसे मैं अभी इसको ऑन करूँगा तो आप देखना धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर आपकी जैसे मोटर चलाई हुई है, बादल आ गए, तो ये मोटर को बंद नहीं करेगा, ये उसका पानी कम कर देगा, अपने हिसाब से वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करेगा। और जब धूप आ जाएगी तो ये फिर से उसका पानी बढ़ा देगा। ये सिर्फ मोटर के लिए है। अगर आपके पास इनफ पावर है सोलर की, पीछे से पूरी धूप है, तो आप सीधा इन्वर्टर मोड पे ही मोटर चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वर्टर मोड पे इन्वर्टर AC चलाओ, नॉन इन्वर्टर AC चलाओ, सारा कुछ वर्क करता है। बस पीछे से जो पावर है वो पूरी होनी चाहिए। अगर पीछे से पावर ही कम है तो ये खुद अपने आप तो कुछ जनरेट नहीं कर सकता। तो ऐसे इसीलिए बस पीछे से पावर पूरी है तो सारा कुछ चलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।